my dear students. Welcome to Unpacific 2 and very good morning to all of you dear students. Today we are going to see property number 8 and this property is very important and can come for 4 marks in your board exam. So dear students, before starting the proof of this property, we must know what is even function. So even function का मतलब क्या होता है सर? Even function में अगर हमने x को रिप्लेस किया -x से तो वो फंक्शन वापस से घूम के आ जाएगा, वापस जो फंक्शन था वैसा ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स इन अबव फंक्शन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो वापस प्लस हो गया और वापस वही फंक्शन आ गया। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। सिमिलरली ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर फंक्शन में मैंने x को रिप्लेस किया -x से तो मेरे को माइनस ऑफ दैट फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फंक्शन f ऑफ x है इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इफ वी रिप्लेस x बाई -x देन the above function in the above function then what will happen? -x f ऑफ की x की मतलब f ऑफ -x किया तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स -x क्यूब हो जाएगा एंड दैट माइनस इंटू माइनस बिकम, ये तो प्लस हो गए तो ये माइनस बच गया, मतलब अगेन अपने को गॉट ये। एंड व्हाट इज दिस? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सिंस दिस इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स therefore the function is odd function. I hope you understand these two things are very important. Now अब प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये है हमारे पास एंड तुमको प्रूव करना है कि जब ये फंक्शन मेरा इवन होगा तो मुझे 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है, और जब मेरा फंक्शन ऑड होगा तो इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि माइनस ए से ए है डियर स्टूडेंट्स लिमिट, लोअर लिमिट इज माइनस ए एंड अपर लिमिट इज प्लस ए। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जल्दी जल्दी से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं इसको ओपन करा, तो माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। वॉट इज दिस डियर स्टूडेंट्स? आई जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं बाजू में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स plus c to b f of x dx where c less than b and greater than a। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी हमने यूज किया, ये भी एक डिफरेंस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स जो हमने यूज किया। नाउ दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया अपने पास। नाउ कंसिडर i इज इक्वल टू, यहाँ से i1 इज इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको जस्ट ये जो टर्म है इस टर्म को मैंने लिया, ठीक है। सो नाउ जस्ट पुट x इज इक्वल टू माइनस टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू माइनस टी पुट किया, सो देयरफॉर dx क्या आ जाएगा? माइनस डी टी। ओके, और एज x टेंस टू माइनस a, so t टेंस टू, therefore t टेंस टू a, yes or no? अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू माइनस a लिखा तो मेरा माइनस टी, सो ये कैंसिल होके मेरे को a की वैल्यू मिली t, मतलब t की वैल्यू मिली a, so that is nothing but x tends to minus a, so t tends to a। Next x tends to 0, so therefore t tends to 0। now dear friends just integrate, change करना है, i1 will be become, so this will be a to 0 f of minus t and minus dt। okay dear friends, now we know very well what to do now।
इस माइनस को कॉमन लिया, ये वाला जो माइनस है उसको बाहर लिखा इंटीग्रेशन के, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल, इसको अपन अगर इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, जीरो से ए किया तो ये माइनस साइन यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको गायब कर दिया और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी बचा। क्यों गायब हो गया? बिकॉज अगेन वी हैव वन प्रॉपर्टी ए टू बी f of x dx is nothing but minus times of b to a f of x into dx, which is very easy property जो हम लोग ने स्टार्टिंग पार्ट 1 में देखा था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना है, तो ये आ गया, अगेन कुछ नहीं, I1 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, 0 टू a f of माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वाह वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्या किया हमने डियर स्टूडेंट्स, हमने फिर से एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी, as definite integration does not depends, or you can say independent, as definite integration is independent of variables। ओके, सो ये वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स I1 की वैल्यू मुझे ये मिल गई, सो देयरफॉर मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या बन गया, जल्दी बताओ। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड 0 टू a f of माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू a f of x इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर अपना लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया। कैसे सर, समझो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है, मैंने इसकी जगह पे रख दिया, मतलब I1 एक्चुअली क्या था मेरा, I1 इज इक्वल टू, ये मैंने ये किया था माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सुना डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह पे अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब अगर अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँ, इंटीग्रेशन सेम हो गया, लिमिट तो कॉमन आया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स को बाहर लेते हैं, प्लस एफ ऑफ एक्स और ये क्लोज और देन डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, then f of minus x is nothing but f of x, yes or no। तो मैं इसकी जगह पे अब फंक्शन की, इसकी जगह मैं f of x लिखूंगा, सो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0 टू a f of x प्लस f of x into dx and that is nothing but 2 times 0 to a f of x into dx। so this is nothing but राइट हैंड साइड, है ना। तो ये मेरे को मिला जब इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। नाउ सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इज ऑड, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। पहले ही बता दिया इसलिए मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 टू a माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये भाई क्या हो गया, 0 टू a, ये हो गया 0, सो 0 इंटू डी एक्स दैट इज नथिंग बट 0। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया 0, तो राइट हैंड साइड हो गया मेरा व्हेन एफ ऑफ इज ऑड फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपको अगर समझ में आया तो वेरी गुड, कमेंट करके प्लीज बोल दो कि समझ में आया, तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, अदरवाइज कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो सोल्यूशन।